शौचालय घोटाला हुआ है कि नहीं आपके वहाँ? शौचालय घोटाला हुआ, सरकार कर रही, हम करें, हमसे कमीशन मांगेगी, हम देते हैं। मांगती है। ये आप लोग कहते हैं कि नाच गाना करना है, नाचना और गाना एक आर्ट है, अगर उनका पेशा है तो गलत है क्या? संविधान की रक्षा की बात करते हैं, आज दलितों का वोट लेने के लिए लोग भाते हैं। सबसे ज्यादा दलित बस्तियां, दलितों की हत्या, दलितों पे अत्याचार करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग। बिना आंकड़ों के नहीं, आपको गिनवाना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित सब लोग साथ हैं। 3000 से ऊपर तो रेप किया है। वो भी जर्मनी में चला गया। हाँ। वो किस पार्टी का है? जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं चल रहा है, इंसान खतरे में चल रहा है इस समय। अपने पार्टी के लोग देखते हैं कैसे मंच तोड़कर मंच पर पहुंच जा रहे हैं, बैरिकेडिंग। तो वो तो अखिलेश यादव के प्रति दीवार नहीं, ये गुंडागर्दी है। कहाँ संविधान कौन सा खतरे में पड़ गया? संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में बल्कि इनके पोषित पाले माफिया खतरे में हैं। अभी अगर थोड़ी देर रुक गए ने तो आपको भी बरसक माफिया कह देंगे। ये जबरदस्ती है। ये यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जब 2012 में सरकार बन रही थी, उधर सीटें बढ़ रही थी, और सबसे पहले यही लोग बाबा साहेब मायावती जी की मूर्तियां तोड़ने पहुंच गए थे। अपने गांव की टूटी सड़क नहीं देख पाते हैं, हम अपने गांव के टूटे जर्जर सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल नहीं देख पाते हैं, हम अपने गांव और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देख पाते हैं। और वह जब तक हम नहीं देखेंगे, आप यकीन मानिए हम इसी तरह से नेता चुनते रहेंगे। ये नेता आएंगे, कभी हमसे जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी हमसे धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी सबको झूठी अफवाह बता करके वोट लेना चाहते, लेकिन इनके साथ कोई आ नहीं रहा, इसलिए ये लोग हताश और निराश हो चुके हैं। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। इस वक्त हम लोग पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ का चुनावी माहौल किधर जा रहा है, तापमान कितना है, यही मापने के लिए हम लोग गोरखपुर से चल के आजमगढ़ पहुंचे हैं। आजमगढ़ की तमाम आम जनता, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हर तरह के लोग, हर विचारधारा के लोग मिल जाएंगे। आम जनता से जानने का, समझने का कोशिश करेंगे कि क्या इस बार फिर से निरहुआ दिनेश लाल यादव दोबारा झंडा गाड़ पाएंगे। अब देखना यह है कि आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है दोबारा अपना झंडा गाड़ पाएंगे, या फिर धर्मेंद्र सिंह यादव जो बदला लेने के लिए उनको फिर से धोबिया पटकनी दे पाएंगे। तमाम लोग मौजूद हैं। क्या हालचाल है आपका? बढ़िया है। क्या लग रहा है, मतलब कि माहौल क्या है? और माहौल यहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में है। पूरा आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में खड़ा हो गया है। भैया इधर आइएगा। पगड़ी बगल में आप बांध के खड़े हैं सपा वाला, और सीधा चैलेंज कर रहे हैं। पहला तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ सपा का गढ़ है, और समाजवादी पार्टी यहाँ से बहुत ज्यादा वोटों से लीड कर रही है। अब की बात कितना वोट से? 1,00,000 1.5 लाख वोटों से। मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है, संविधान है। विकास है और संविधान है। 1 मिनट, अरे अब्बे तो रहू लगवा जाबे 2 मिनट बस खाली। जैसे जब हम लोग कई लोग बोलेंगे तो फिर मुद्दा गड़बड़ा जाएगा। देवरांचल में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। जब से दिनेश लाल यादव निरहुआ आए, दिनेश लाल यादव निरहुआ नाम दिए, कोई नहीं विकास किया है। आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। आओ सनम जाओ, कुछ आओ सनम जाओ सनम। और नाच गाना करना है उनको, और कुछ नहीं करना है। ये आप लोग कहते हैं कि नाच गाना करना है, नाचना और गाना एक आर्ट है, अगर उनका पेशा है तो गलत है क्या? उसमें क्या ठीक है, लेकिन दूसरी बात हर पैसे का सम्मान होना चाहिए। धर्मेंद्र यादव बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं आजमगढ़ से। लगभग कितना? 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद बहादुर पटेल है। हाँ। भाई साहब आप कहाँ खड़े हैं पहले ये देख रहे हैं। हाँ। ये सपा की रैली से छूटे हुए लोग हैं ना। हाँ। वहाँ उन बीच में हैं। ये चिल्लाहट नहीं करेंगे, वहाँ भी चिल्लाहट करके चढ़ जाते। खुद अपने पार्टी के लोग देखते हैं कैसे मंच तोड़कर मंच पर पहुँच जा रहे हैं, बैरिकेडिंग। तो वो तो अखिलेश यादव के प्रति दीवार नहीं, ये गुंडागर्दी है। ये दिखाते हैं। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, अभी आपने किसी भाई ने कहा न कि ये गठबंधन के लोग, मैं बता रहा हूँ, ये चिल्लाएंगे, बोलने का मौका देंगे नहीं। आप बोलिए। इसीलिए ये क्या है, जो गरीब मर्दाता है वो डर जाता है इन लोगों से। ये डराते हैं, अपनी बातों से डराते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहते हैं ना संविधान खतरे में है। पहले बताइए संविधान के बारे में क्या जानते हैं? ये कौन सा संविधान खतरे में है? 10 साल मोदी जी ने राज चलाया है, कहाँ संविधान कौन सा खतरे में पड़ गया? संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में बल्कि इनके पोषित पाले माफिया खतरे में हैं। ये जानते हैं कि अगर सरकार फिर अगर आ गई
ये जानते हैं मोदी तो आएगा ही, अगर आ गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा। इसलिए यह संविधान बता करके ये लोगों को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, यही सच्चाई है। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि जैसे कि आगे आ जाइए, आगे आइए आप। इतना शानदार, एक थोड़ा सा आगे कह रहे आइए। हैं संविधान खतरे में, ठीक, हाँ और कह रहे हैं कि ये माफिया है। हाँ, बीजेपी में माफिया नहीं है, थोड़ा और आगे आइए, आपसे बात करके नहीं, मजा आने वाला बीजेपी है। में माफिया नहीं है। हाँ। ब्रजेश सिंह, ब्रजेश सिंह, हाँ? हाँ, धनंजय सिंह, धनंजय सिंह, एक से एक बीजेपी ऐसा माफिया किसी पार्टी में गिनवाए नहीं। आप, और अरे गिनवाइए बहुत है, कितना गिनवाए। योगी बाबा खुद है। अरे बाप रे यार, क्या कह रहे हो, नहीं, मुख्यमंत्री खुद ही है, अरे भले हैं। बुलडोजर चल जाएगा। अरे भैया हमारे गिरवा दे भैया, चाचे घर का भाई गिरवा देंगे, हत्या करवा दे हमारी यार भैया, हम डरते नहीं किसी से। योगी जी कैसे माफिया हो गए? कौन नहीं माफ, उनके ऊपर नहीं मुकदमा है, बताइए आप। ये सारा मुकदमा खत्म हो चुका है, वो निपटने वाली है। यही तो है। और कोई कहा था ना, कोई कहा था अरे भाई, तुमको हम बुलवाएंगे अभी, स्पेशल सारा मीडिया से लेके सब कुछ उन्हीं का, मुकदमा पुलिस सब कुछ उन्हीं का है। मुकदमा खत्म करवा दे, चाहे कुछ भी करवा दे। जवाब ले लिया जाए, हाँ? जवाब ले लिया जाए, जवाब दीजिए। अभी भैया, अभी अगर थोड़ी देर रुक गए ने तो आपको भी बरसक माफिया ये कह देंगे। ये जबरदस्ती है, ये- भाजपा वालों को बारी- जबरदस्ती बारी- है। ये भैया ये कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते क्या है मतलब कि आखिर उनके दिल में हैं। टीस ये है, तभी तो कह जबरदस्ती रहे हैं। है, यही तो है। जैसे ये देखिए, हाँ। बीजेपी कहाँ की इस माफिया, जब माफिया का एनकाउंटर होता है, मारा जाता है, हाँ। तो बीजेपी कहाँ के घड़ियाली आंसू बहाती है। ये लोग घड़ियाली आंसू ये बहाते लोग हैं तो कि- आरोप लगा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ सवाल, ये लोग तो नहीं भैया, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि जितने आप भी ये बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी जितने भी सजाती माफिया उनको माफ कर दिया वो गया उत्तर है। प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको माफिया बता रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर थोड़ी देर आप रुक गए तो आपको भी माफिया घोषित कर माफिया मैं देंगे। उनको नहीं बता रहा हूँ, मुकदमा वाली बात आपकी है ना। संविधान की नहीं, मुकदमा वाली संविधान की बातें करते हैं, ये यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जब 2012 में सरकार बन रही थी, उधर सीटें बढ़ रही थी, और सबसे पहले यही लोग बाबा साहेब मायावती जी की मूर्तियां तोड़ने पहुंच गए थे। संविधान की रक्षा की बात करते हैं, आज ये दलितों का वोट लेने के लिए लोग भाते हैं। सबसे ज्यादा दलित बस्तियां, दलितों की हत्या, दलितों पे अत्याचार करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। बिना आंकड़ों के नहीं, आपको गिनवाना पड़ेगा उंगली पे। बिल्कुल, आपके इंसाइट अभी चेक करिए कि बताइए, अम्बेडकर मायावती जी की मूर्ति तोड़ी गई थी कि नहीं लखनऊ में? लखनऊ में तोड़ी गई थी कि नहीं तोड़ी गई थी? नहीं, समाजवादी पार्टी के जिस दिन सरकार बनी थी, तोड़ी गई थी कि नहीं तोड़ी गई थी? दलितों पे अत्याचार करते हैं ये लोग, सड़कों पे गुंडाई करते एक हैं मिनट, हाँ। ये लोग, दलितों पे अत्याचार करते हैं, गरीबों पे अत्याचार करते हैं, गुंडाई करते हैं। इसीलिए आज सब लोग इनका साथ छोड़ चुके हैं, और ये इसीलिए आज ये लोग संविधान की सबको झूठी अफवाह बता करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ कोई आ नहीं रहा, इसलिए ये लोग हताश और निराश हो चुके हैं। पहले आप जवाब दे दीजिए, उसका फिर मैं अगला सवाल वो ये पूछूंगा। कह रहे हैं कि संविधान पे हम नहीं कर रहे हैं, उनको खुद ही मालूम है। हमारे गरीब मजदूर जो भाई हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, कैमरे में देखो, उनके खुद ही मालूम है कि संविधान खतरे में है कि नहीं है। उनसे अत्याचार कौन किया था, अत्याचार ये भी कौन मालूम किया था, उनको खुद ही मालूम है कि अत्याचार कौन किया था, कौन बचाया था, और कौन किसके लिए लड़ा था। तार कर दो उधर जाओ, हाँ। उनके लिए कौन लड़ा था, उनको खुद ही मालूम है। ठीक ना? अब जाइए गरीब भाई से हमारे पूछिए, अब मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ कुछ लोगों से। और इधर आओ भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहलवान साहब, आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ। हाय देखो, गमछा शानदार लगाए हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? आजाद यादव। आजाद यादव। आई कहाँ से? मोदी जी के मजबूरी हो जाकर भाई, और कोई मजबूरी नहीं। ना मजबूरी में दाता। इधर एक मिनट सवाल, पहले सवाल मजा एकदम, आप कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। काहे ऐसा काहे? दिनेश लाल यादव के नाते। दिनेश लाल यादव के नाते, मतलब क्या आपको ऐसा पसंद आया कि आप पहले सपाई से पहले नहीं, शुरू से भाजपा ही हैं, शुरू से ही? हाँ। अच्छा यार, यादव जी लोग तो माने जाते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ। हमको सैफई नहीं जाना पड़ता है हाँ। सांसद जी से मिलने, आजमगढ़ में ही मिल लेता हूँ। यार ये तो बड़ा सवाल, मैं मतलब एक मिनट मेरा सवाल ये, मैं आजमगढ़ में घुमा हूँ, ये सवाल कई बार आया कि जो है जीतने के बाद वो लोग सफाई चले जाते हैं। जाता हमारा जब बैठे बैठे घर से काम सफाई सही हो जाता है, तो हम आजमगढ़ क्यों जाए? हमारा काम जब घर बैठे बैठे हो जाता है,
हमारे नेताजी ऐसे आदमी हैं कि हमको सफाई चाहिए, आजमगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। हमारा घर काम बैठे बैठे हो जाता है, सारा काम ही कर लेते हैं। सांसद जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता जिनको जनता के बीच में रहना होता अरे है। 25 तारीख के बाद अच्छा पुलिस में से एक हमको बात धर्मेंद्र भैया से मिलवा दे। बताइए, मैं मिलवा दूंगा जब कहेंगे आप तब, जब कहेंगे आप मैं मिलवा दूंगा। आप धर्मेंद्र यादव से, दिनेश लाल यादव 19 मैं से। धर्मेंद्र, अरे आप तभी धर्मेंद्र यही यादव की जीते, बात तभी करते हैं। यही, फिर जीतेंगे यही रहेंगे। अरे आप धर्मेंद्र यादव की बात करते हैं, मैं अखिलेश यादव से गारंटी लेता हूँ जब कहिए मैं मिलवा दूंगा। बस भाई, बहुत एक बहुत बहुत धन्यवाद। यार मेरा इंटरव्यू करवा दो, जब कहेंगे मेरा इंटरव्यू करवा दो, एक हफ्ते के अंदर करवा मैं दो। अभी गाड़ी मंगवाता हूँ। अभी तो प्रचार में गए हैं, ठीक। आप मैं ये चुनाव जीतने के बाद आप जब हाथी मिलाइए और जब कहिए तो क्या नाम है आपका? सोनू यादव नाम हमारा है। जब पक्का गारंटी के साथ कर रहा हूँ अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव से मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैं मिलवा इंटरव्यू करवाना, मिलवाना इंटरव्यू करवा दूंगा आपका, पक्का चैलेंज है। चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। चलिए चलिए ठीक है। अब आप पूछिए। इसमें मिलने वाली कहाँ से बात आ गई? अगर हम कहते हैं निरहुआ के साथ फोटो खिंचवा लें, मैं मिलवा सकता हूँ। एक मिनट, निरहू जी के साथ फोटो खिंचवा ले या निरहू जी से मिल ले, अरे हाथ क्यों धरे? अरे यार ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। साथ में रह के आप लोग बातचीत कीजिए। मिलने वाली बात आ गई जहाँ। इतनी नफरत, इतनी नफरत। अरे वो भी आपके घर के हैं। नहीं नहीं नहीं, भाई तो है ही हैं। बिल्कुल, जैसे मैं निरहू यही जी, कह रहा हूँ कि वैचारिक मतभेद मैं बस होना बता रहा चाहिए। हूँ जी। निरहू जी से मिलने की मुद्दा कहाँ से आ गया कि मिलते हैं, निरहू जी मिलते हैं, आते भाई, हैं, देखा क्यों काम जाते है। हैं। हम कह रहे हैं सबसे बड़ा विकास है। केवल अगर हम कह रहे हैं आपसे मिल के हम रोज रोज क्या करेंगे? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट हमारा बात एक मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं आ एक रहा मिनट हूँ। बात रखने दीजिए। हम कह रहा हूँ आपसे मिलता हूँ रोज, हमको रोज आपके घर जाऊँ और रोज मुझे पानी पिला के भेज दीजिए, खाना पूछे ही मत, तो उससे क्या मतलब आप हमारा? बोलिए। आप ये बताइए कि जिसको काम रहेगा यहाँ से केवल बताइए कि 30 किलोमीटर में आप अब जाएंगे अपने सांसद से मिल लेंगे कि 500 किलोमीटर जाएगा कोई। आप जो भी 12 करोड़ केवल मैं बड़ा स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक आदमी हूँ, मैं आऊँगा आपके पास। 12 करोड़ 15 महीने में केवल गरीबों के इलाज के लिए सांसद जी ने दिलवाया है। आप 42 करोड़ का बिल, अगर क्यों नहीं 10 के 10 विधायक हैं इनके, 10 के 10 आज तो विधायक के इनके बड़ा विरोध हो रहा है क्षेत्र में, यही लोग कर रहे हैं क्योंकि इन लोग खुद नहीं मिल पाते हैं अपने विधायक से, जिसमें 1,25,000 हमको नहीं मिल पाते हैं 1,25,000 आपको मिला है? मतलब नहीं समझा। इलाज पर। अच्छा, इलाज के लिए 1,25,000 मिला है आपको? अच्छा भाई आप धर्मेंद्र जी का यहाँ आवास बन रहा है, धर्मेंद्र जी यहीं रहेंगे, चुनाव जीतने। अच्छा, आवाज बन रहा है। जी बन रहा है और निर्माण हो चुका है और जीतने के बाद चुनाव यहीं आजमगढ़ में रहेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे, देवरांचल का सबसे पहले विकास करेंगे। 2 लाख से लीड करो तो का झूठा चिल्लाट कैले हवा लोग चिल्लाट बंद कर दा। के लीड कर रहा था? के लीड कर रहा था? धर्मेंद्र 2 लाख से लीड करत हम चलिए चलिए। में सपना देखने लोकतंत्र में सब सपना मेरा भी सुन लीजिए। जी 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 सुन लीजिए। जैसे हरदम अरे यार मारिया मत। मारब ना भैया, मारब ना, एकदम ना मारब। थोड़ा पीछे 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 पीछे। 2 लाख से लीड करत हम हाँ, आ ओकरे बाद चुनाव 4 तारीख के एकदम देख लिया। चलिए चलिए जी मैं बता रहा हूँ भैया, जी बोलिए। ये लोग जब जबाने से कहना है, अभी कोई कह रहा है 50,000 1 लाख पर, अभी 50,000 कोई बाजी लगा रहा था। हाँ, अभी थोड़ी देर में आप सुने हैं कि 2 लाख से कोई लीड करवा रहा है। हाँ। अभी इसी में से कोई भाई गमछा बांध करके अभी आ जाएगा, कहेगा 5 लाख से लीड कर रहे हैं। लो चलो शर्त लगा लो। हाँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ, ये इन लोगों की जबान से बना भी देंगे, बिगाड़ भी देंगे। हाँ। ठीक है ना? मैं छोटी सी मैं बात बता कर जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं थोड़ा सा संविधान के बारे में, लोग बहुत ज़्यादा आजकल जो है कि जगह जगह लोग चिल्ला रहे हैं कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में है। संविधान 10 सालों के अंदर कितना खतरे में था कोई बता देगा? 10 साल में कौन सा संविधान खतरे में पड़ा? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब देश खतरे में था, जब देश पूरा खतरे में था, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था, उस समय अरे उसी सुइया से ये बचाए गए। आराम से आ रहा हूँ। उस समय जब पूरा देश खतरे में था तो यही इंडिया गठबंधन के लोग अपने लिए सेफ जगह तलाश करके ये अपने आप को जो है कि घर में बंद कर लिए थे। मोदी जी एक ऐसे नेता थे कि हमारा इंडिया ही नहीं पूरे विश्व को बचाने का काम मोदी जी ने किया। मैं कहना चाहता हूँ आखिरी शब्दों में, ए बाबू ये बंद करो, बंद कीजिए। मैं आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी
आप परिवार संभाल लीजिए, वही बहुत काफी है। देश संभालने के लिए मोदी जी अभी खुद ही काफी है। भाई लोकतंत्र अखिलेश जी को ये आप सजेशन क्यों परिवार देंगे? संभाल ले, बस परिवार संभाल ले, थोड़ा और परिवार संभाल ले। पांच यादव लगा रहे हैं, केवल 5 घरे के हैं। ये मारा तो ऊपर है। 5 खाली घरे का यार, और लोगों से बात करें, और लोगों से जी। हाँ इन्होंने पूंजीपति जो कोरोना वैक्सीन लगवाया है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 3 करोड़ रुपया लेकर हाँ गांव-गांव में, गली-गली में इन्होंने जबरदस्ती, हाँ। जो नहीं वैक्सीन लगवा रहा था उसको भी जबरदस्ती लोग वैक्सीन लगवा रहे थे। हाँ। बताइए। हाँ। ये भैया ये लोग कहा कहते हो क्यों गमछा ये लोग बदले, आप बताइए। सुनिए, जो भाई साहब कहे हैं मोदी जी कोरोना के समय देश का साथ दिए थे, हाँ। क्या इससे पहले कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चला था? बिल्कुल चला था। जब उससे पहले हाँ तो मोदी जी भुनाने में माहिर हैं भाई, वो बुना रहे, क्या दिक्कत है? तो इस बात को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है कि मोदी जी वैक्सीन भाई दिए? उनको चुनाव जीतना हो तो मुद्दा बनाएंगे, आप भी बनाइए। ये गलत है ना, ये मुद्दा गलत है। हाँ। कांग्रेस की यही अगर हमारे देश की जनता जानती तो बतिया क्या रहती। मैं तो जानना चाहिए। देखिए होता क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षरलाल वर्मा है। अक्षय लाल जी, होता क्या है कि हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हमारा मेन मुद्दा जनता का विकास नहीं होता। हमारे देश की ये सच्चाई है। हमारा मेन मुद्दा होता है कि पहले सत्ता कैसे आएगी, पहले सत्ता आ जाए, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत विकास करना होगा तो करेंगे। सबसे बड़ी कमी किसकी है? हमारी कमी है। यहाँ पे कितने लोग हैं, जितने लोग गमछा लगाए हैं चाहे किसी भी पार्टी का, कितने लोग हैं जो आज तक जो है, अभी मैं बोलूँगा बुरा लग जाएगा सबको, भाजपा वालों को भी और सपा वालों को भी, कितने लोग हैं यहाँ पे बता दें कि अपने गांव के सरकारी स्कूल के नाम पे वोट देते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे जो बता दें अपने गांव के सरकारी अस्पताल के नाम पे वोट देते हैं, इस सड़क के नाम पे वोट देते हैं, विकास के नाम पे? कोई नहीं देता है। सब लोग क्या देखते हैं? फलाने हमारे बिरादरी बढ़े, फलाने हमारे करीबी बढ़े, फलाने से आसानी से मिलित बढ़ी। यही हमारा मुद्दा होता है, हमारे देश का मुद्दा होता है। ये सालों से परंपरा चलती आ रही है और सालों तक चली जाएगी। कोई विकास गोस्वामी आएगा इसी तरह से चौराहे पे खड़ा होकर बोलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। सही है कि नहीं सही है? सही है कि सही? मैं जो बात बोला हूँ सही है कि नहीं है? सही है कि गलत है, पहले ये बताइए। जो है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन भाजपा पार्टी जो है विकास एक कुछ नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। विकास कुछ नहीं करेगी। ये खाली हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाएगी, भ्रष्टाचार फैलाएगी और कुछ नहीं करेगी। जी क्या कह रहे हैं? भाजपा के जितने कार्यकर्ता यहाँ बता रहे हैं आप, 5 काम खाली गिना दें हम। 5 काम। पांच गिना हुआ यार, गिना पांच। अरे 5 सड़क गिनवा देती हैं। रासेपुर तितरा का 33 करोड़, बिलरियागंज रौना पार्क 42 करोड़, महाराजगंज से सदैवगंज 12 करोड़, परशुरामपुर से जहाँ तक खड़ा हुआ भैया वो 12 करोड़। ये दिनेश लाल यादव निरहुआ का देनी है। 15 मई। अरे ये प्रधानमंत्री की सड़कें हैं, प्रधानमंत्री, ये सांसद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। एक मिनट भैया, और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में देखिए पशु विश्वविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, एयरपोर्ट, कितना काम लेंगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित सब लोग साथ हैं। क्या कह रहे हैं? जी भैया क्या कह रहे हैं? जैसे ही कह रहे हैं, ये तमाम सड़कों के नाम लिए हैं, उसके लिए बजट आवंटित हुआ है। हमको लगता है विकास एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, वो होती रहती है, वो होती रहती है, वो होगी। चाहे क्या नाम है बाबू? राहुल पटेल। क्या एक मिनट इस लड़के की तरफ फोकस कीजिए। एक मुद्दा और हाँ, बोलिए। मुद्दा ये है कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, हाँ। है ना? उसमें लगभग 18,000 सीटों का नौकरी का नाम मत लीजिए, देशद्रोही साबित हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल पटेल। कोई बात नहीं है। हाँ। अगर हम अपने अधिकार के लिए अपनी बात करते हैं, हाँ। और हम देशद्रोही तो हम देशद्रोही हैं। हाँ। नौकरी का सवाल कोई मतलब कि किसी भी पार्टी से आप मत पूछिए, सब लोग टाटा फिश हो जाएंगे। देखिए, बेरोजगार की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही, महंगाई की बात नहीं हो रही, सिर्फ मंदिर की बात हो रही है। मंदिर मस्जिद की बात। थोड़ा और लोगों से बात कर लेते। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? राहुल पटेल। राहुल पटेल, ये बताओ मोदी जी को जानते हो? यस। योगी जी को? यस। अखिलेश यादव को? नहीं। सही बताओ, सही बताओ, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? मायावती को? हाँ। अरे नहीं, ठीक है, दबाव में नहीं है। देखिए ये गलत बात है, उसके मन में योगी मोदी हैं, अलग बात है। क्यों आप बच्चे को इल्जाम मत लगाइए। अच्छा ये बताओ बाबू, क्या ये बताओ कि राजनीति में बाबू ये बताओ कि काहे मतलब कि कौन सबसे अच्छा आपको लगता है? मोदी। काहे लगते हैं? घर पे मोदी की बात होती होगी। हाँ। अच्छा ये बताओ तुम कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हो? इंदिरावती प्रेसबेट। सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट है? प्रेसबेट। प्राइवेट है। यस। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है बेटा? थोड़ा और भैया क्या नाम हुआ आपका? दुर्गेश वर्मा।
दुर्गेश वर्मा। क्या लगता है कि लड़ाई है कि नहीं इस बार? हाँ, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। एक मिनट। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रधान जी हैं आप? हाँ प्रधान जी हैं। हाँ। अब हटिए थोड़ा सा क्लास ले लें प्रधान जी का। शौचालय घोटाला हुआ है कि नहीं आपके वहाँ? शौचालय घोटाला हुआ, सरकार कर रही, हम करें, हमसे कमीशन मांगेगी, हम देते हैं। मांगती है। ये कुल का का नाम है 22 वाला चुनाव हुआ ले हला। वोटिंग बाजी नहीं, मुद्दे की बात हो रही है। सही है ना? वोटिंग बाजी नहीं, ये गलत मैसेज जाता है, आप ही लोग के बारे में बदनामी होती है जी। प्रेम से बतियावा। शौचालय घोटाला होता है, कमीशन देना पड़ता है। देना पड़ता है। कितना आप लेते हैं? अरे भाई हम भी उसी में रहे हैं जब पहले जो है बैल से दौरी होती थी। अच्छा प्रधान जी एक बात ईमानदारी से बताएंगे, बिना एकदम मतलब कि दिमाग में वो पॉलिटिकल नहीं बोलिए। पक्का ना, लड़ाई है कि नहीं ये बताइए, बस यही बताइए कि लड़ाई है कि नहीं? स्ट्रीट पर आजमगढ़ में कोई लड़ाई नहीं है। हर कास्ट वोट दे रहा है। हाँ। कोई एक कास्ट नहीं। हाँ। हम ही नहीं। हाँ। जितने पिछड़े अनुसूचित के हैं सभी लोग वोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई लड़ाई अच्छा नहीं। लड़ाई क्यों नहीं है, इसका कुछ कारण बताएंगे? 2 साल से है नहीं रहू जी, दर्शन तो दिए नहीं। हम्म। आए तो वहीं वहाँ जो गोवर्धनपुर में बिया हुआ किए, वहीं से करके चले गए। क्या हुआ कि माने? अरे पिक्चर बनावत है ना। अच्छा फिल्म बता रहे हैं। फिल्म बनावत है ना। कम से कम आजमगढ़ में फिल्म तो बनाए लगना। हाँ बनावे लगना, कम से कम नचनिया दठ पैदा कैले हुई है। नहीं नचनिया, ये एक मिनट मैं फिर से कह रहा हूँ, नाचना अगर उनका पैसा है या फिर फिल्म बनाना उनका पैसा है तो किसी के पैसे पे वार नहीं होना अगर चाहिए। विद्यालय कोई बनवा दिए होते, कोई इस ढंग का काम किए होते, नहीं कोई फैक्ट्री लगवा दिए होते, 10 लोग उसमें काम करते, बच्चे अच्छी शिक्षा पाते। वो बेचारे पिक्चर बना रहे हैं, जो देखेंगे वो अभी चालू करेंगे। अच्छा क्या नाम पड़ी अपन? राम लच्छन। देखिए सफेद बार बहुत कुछ इशारा करता, बहुत आप देखले बाणी, हस लोगों के बहुत जनी देखले हो। मैं आप ई बताइए हमारा जैसन, ई बताएं कि क्या नाम है, कुछ बदलाव नजर आवत बा का? मतलब आपके जवानी के दौर में और आज के दौर में आजमगढ़ के और हई जो हम जगह पे हमन खड़ा बाणी, यो आजमगढ़ लोकसभा में आवेला, कुछ बदलाव नजर आवत बा? बहुत बदलाव है। का बदलाव नजर आयल? कहन बदलाव है। जैसे लोग कहेला, पहले लोग कहत रहा है कि सपा के सरकार में बहुत गुंडई होत रहा है, ये मैंने कहा भाजपा वाले आरोप लगाते थे। मैं आइए योगी जी का सर्च मारिए महाराज, मैंने कहा कि भाजपा आरोप लगाती है, भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि सपा गुंडों की पार्टी है, बहुत गुंडई होती है। इस बात को आप कितना सही मानते हैं? क्यों नहीं, गुंडा उस पार्टी में जाके भैया मैं बताऊँ, एक मिनट उस पार्टी में शामिल हो जाओ, गुंडा। हाँ देखिए ये सब तार्किक जवाब है, ये तार्किक जवाब हुआ। चाचा क्या कह रहे हैं कि उस पार्टी में मतलब भाजपा में शामिल हो जाओ, सारे गुंडों का सफाया, वॉशिंग पाउडर निर्माण। वॉशिंग मशीन रखे इसको कहते हैं तर्क। मोदी जी वॉशिंग मशीन चाचा रखे के लगे हैं। तर्क रहा। कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, हाँ। अगर कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, वॉशिंग मशीन में जाएगा, मोदी जी धुल देंगे, वो हो जाएगा एकदम पवित्र, एकदम निर्दोष हो जाएगा, एक भी मुकदमाबाजी नहीं रहेगा। इसलिए गुंडे अपने आप खत्म हो जाएंगे। ए क्या नाम हुआ आपका? लड़ाई बाकी नहीं भाई, तो इतने बता दो, लड़ाई बाकी नहीं, लड़ाई बाकी नहीं। हम तो भाई साइकिल वाले हैं। साइकिल वाले हैं, चलिए भाई साहब आ जाओ। अरे बाबू बस इतना, जबरदस्ती लोग बुलवाओ था, अब जबरदस्ती बुलवाओ तो लोग कैमरा में। अरे यार आओ इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? रुदल यादव। रुदल जी। आप एक युवा है रुदल, वोटिंग करते हैं? इधर आ जाओ भाऊ। एक युवा का क्या मुद्दा होना चाहिए और क्या मुद्दा है? आप एक बात सुनिए, जो बीजेपी बहुत लोग बोल रहे हैं ना, उनके हमारे सामने किसी एक को खड़ा करिए, मैं उससे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। आप पूछिए ना, उनसे पूछूंगा। एक रवन्ना करके कोई है सांसद कहीं कर्नाटक वाला, हाँ आप जान रहे हैं उनके बारे में ना? बताइए उनके बारे में पहले। हाँ खुद ही सब जान जाएंगे, बिल्कुल जानते हैं। 3000 से ऊपर तो रेप किया है, वो भी जर्मनी में चला गया। हाँ वो किस पार्टी का है? बीजेपी का। पूछे बीजेपी वालों से ऐसा क्यों किया हो? नहीं सवाल हम लोग इसीलिए गुंडे का सरकार है वो, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं चल रहा है, इंसान खतरे में चल रहा है इस समय। इंसान खतरे में चल रहा है, संविधान खतरे में है ही नहीं, इंसान खुद ही चल रहा है खतरे में, तो संविधान कैसे चलेगा?
दिलवा बहुत जरल बा रुदल बहुत के। बहुत जर गया है सर, हाँ। पूछिए अच्छा, युवाओं को मतलब कि जैसे नौकरी वगैरह, अच्छा ये मुझे हाँ, हम भी बीए किए हैं। हाँ। हम भी तैयारी करते हैं। हाँ। एक बार पेपर दिए। हाँ। अभी जस्ट जो हुआ था लीक ये हो भी गया। लीक हो गया, अच्छी तरह से लीक हुआ। हम्म, और वो भी जो कल पेपर था आज ही मिल गया। आज ही मिल गया। आज ही मिल गया सब लोगों के पास। अच्छा बताओ हम लोग रुदल ये बताओ, जब इस तरह के वाकया होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं तो तो दिल टूट जाता है, पढ़ने को मन नहीं करता है। ऐसे में पढ़ाई छोड़ भी दिए हैं, नहीं मन करता है। नहीं करता, छोड़ दिए पढ़ाई। अब घूम रहे हैं, देख लीजिए गाड़ी से। चलिए मैं फिर से वही कहूँगा कि हम और आप, एक मिनट पीछे पीछे पीछे, हम और आप जो है, एक मिनट भैया हम और आप थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। ध्यान से आप लोग भी सुन लीजिए, हो सकता है आप लोग के काम आ जाएगा। ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा। हम और आप राजनीतिक चर्चा जब करते हैं किसी चौराहे पर, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो बेसिक मुद्दे हैं वो क्या होने चाहिए। हम किसी पार्टी के किसी नेता का जिंदाबाद जिंदाबाद वाला नारा तो बहुत आसानी से लगा देते हैं, लेकिन उस जिंदाबाद के आड़ में मुर्दाबाद हो जाते हैं हमारे बेसिक मुद्दे। आम जनता का बेसिक मुद्दा क्या होता है? आम जनता का बेसिक मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जब हमको मिलता है ना तो हम तरक्की करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जब चुनाव आता है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, हम प्रधानी के चुनाव में पैसा और अपने लोग देखते हैं। हम जिला पंचायत के चुनाव में पैसा और अपने लोग देखते हैं। हम विधायकी के चुनाव में अपनी जात, अपनी पार्टी, अपने विचारधारा देखते हैं। हम संसदीय के चुनाव में भी वही काम करते हैं। हम क्या नहीं देख पाते हैं? हम अपने गांव की टूटी सड़क नहीं देख पाते हैं। हम अपने गांव के टूटे जर्जर सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल नहीं देख पाते हैं। हम अपने गांव और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देख पाते हैं। और वह जब तक हम नहीं देखेंगे, आप यकीन मानिए हम इसी तरह से नेता चुनते रहेंगे। ये नेता आएंगे, कभी हमसे जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी हमसे धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगेंगे, कभी यादव छत्री ब्राह्मण फलान ढेकान के नाम पे वोट मांगेंगे। और जब तक इस मुद्दे पर वोटिंग होगी, आप यकीन मानिए ये जो मेरा भारत महान वाला नारा है ना, ये सिर्फ नारा रह जाएगा। आपको सोचना होगा, समझना होगा, आपको इतना बुद्धि तो लगाना होगा कि 75 साल आज़ादी के हो गए, उसके बाद भी आज तक जो है हमारा देश विकसित क्यों नहीं हो सका। हमको यह सोचना होगा कि जब ये छोटे छोटे बच्चे, ये तमाम छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे और हमसे सवाल पूछेंगे कि ये भैया, ये चाचा, ये पापा, कैसन सरकार लोगन चुनत रहा कि अभी ले हमारे देश विकास नाई के पौले, अभी ले हमारे गांव के सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल बढ़िया नाई बा। हम यह सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि जिस स्कूल में सांसद का लड़का पढ़े उसी स्कूल में हमारा भी लड़का पढ़े? हम यह सवाल क्यों नहीं उठा पाते हैं कि जिस स्कूल में सांसद विधायक के लोग बीमार होकर जिस अस्पताल में इलाज करवाते हैं, हमारे घर के लोग इलाज क्यों नहीं करवा पाते हैं? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों पे आपको गौर करना होगा। बाकी चुनाव है, आप लोग का हाल चाल और आप लोग का मत जिंदाबाद है, जनता जनार्दन जिंदाबाद है। जय हिंद।